हम वर्क प्लेस या अपने लाइफ में भी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो जो सेफ्टी की एबीसी है, जो यहाँ पर एम्प्लीफाइज है कि ए ऑलवेज बी एंड केयरफुल। सिंपल एबीसी को फॉलो करके हम सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट है अपना प्रेजेंटेशन का इसी को बेस बना के आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये प्रेजेंटेशन अपने सेल्फ एक्सपीरियंस पे बेस पे बनाई है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस वगैरह नहीं किया है। हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के हमारे एम्प्लॉय होते हैं, ए हमारे कॉन्फिडेंट, बी हमारे कोई अंडर कॉन्फिडेंट एंड सी हमारे ओवर कॉन्फिडेंट। तो हमारा जो मोटिव था, मेरा जो मोटिव था इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये था कि सभी तरह के एम्प्लॉयज से मुझे सिमिलर आउटपुट अचीव करना है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स बने हुए हैं, जो कि जिसका एक हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि सभी तरह के एम्प्लॉयज को सेव करके सेम लेवल पे आउटपुट उनसे रिसीव किया जाए। तो वर्क प्लेस सेफ्टी पे हमें सबसे पहले ये देखना था कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। हमारा ए सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट, बी सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स एंड सी सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। तो वर्क प्लेस पे जो अपना सेफ्टी है उसकी जो मैंने एबीसी अपने जो डिफाइन करी है, ए इज द कम्युनिकेशन, बी इज द इंडिकेशन एंड सी इज द चेकलिस्ट। इन 3 कंपोनेंट्स पे हम फोकस करके अपने वर्क प्लेस के सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं एम्प्लॉयज के थ्रू। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ए कम्युनिकेशन का जो सिंपल एबीसी है वो हमारा है ए सिंपल, बी क्लियर एंड सी सेफ। सिंपल से मैं एक एग्जांपल लूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सोडियम क्लोराइड, तो काफी लोगों को पता रहेगा कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, बट कुछ लोगों को अगर नहीं पता है वो गूगल करके पता कर लेंगे। बट एक सोडियम क्लोराइड इज सिंपल द नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट, जो कि सभी के घर में इस्तेमाल होता है। तो इससे कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन है उसके अंदर हमें सिंप्लिसिटी रखनी चाहिए। कोई भी कम्युनिकेशन हम जो करते हैं इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में या फिर हम जो प्रोसीजर्स वगैरह रखते हैं वो हमारे सिंपल होने चाहिए, क्योंकि सभी का जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसी इसलिए कि सबसे फॉलोअप करवाना है हमें अपनी सेफ्टी को, तो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन सिंपल होना चाहिए। बी दैट इज क्लियर। तो हमारे बहुत पुराना एक भजन की लाइन थी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। इसका अगर हम अभिप्राय देखें तो 2 तरह से निकल के आता है कि हाँ मैंने ही माखन खाया है, या फिर मैया मोरी मैं ना ही माखन खाया, यानी कि मैंने माखन नहीं खाया। तो मेरा मतलब बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस या हमारे प्रोसीजर्स बनती हैं वो इस तरह से नहीं होने चाहिए जिसका कोई डबल मीनिंग निकल के आए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो हमारी कम्युनिकेशन की जो एबीसी के अंदर हमारा ए सिंपल, बी क्लियर और सी सेफ को फॉलो करना है। सी हमारा जो सेफ है उससे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो सेफ्टी होना चाहिए उसका मीडियम। हम सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं वो वहाँ पर हम टेट्रा कम्युनिकेशन या फिर फॉर्म्स में फॉलो अप कराते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। अगर एम्प्लॉइज को ये पता रहेगा कि उनका जो प्रोसीजर्स है, जो भी इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रहे हैं या फिर उनका जो कम्युनिकेशन है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, तो वो उसके अंदर ज़्यादा प्रिकॉशंस लेंगे और उसके अंदर गलती करने की संभावना फिर कम रह जाएगी। तो मेरे जो वर्क प्लेस पे सेफ्टी के लिए जो हमारा एबीसी था, तो मेरा पहला पॉइंट इसमें कवर हो गया कम्युनिकेशन का। बी हमारा जो मैंने वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए मैंने जो कंपोनेंट दिया है वो है इंडिकेशन। इंडिकेशन की जो एबीसी मैंने यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है ए प्रेडिक्टिव, बी अलार्म्स एंड सी साइनेज। प्रेडिक्टिव से मेरा मतलब ये यहाँ पर ये है कि जो भी हम मेंटेनेंस एक्टिविटीज करते हैं या फिर हमारा जो सिस्टम के अंदर जितनी भी इंडिकेशंस वगैरह रहती हैं उसका डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। रेड, ग्रीन, जो कि बहुत कॉमनली यूनिवर्सली रेड हम फॉल्ट को मानते हैं, ग्रीन हम अपना नॉर्मल वर्किंग को मानते हैं। लेकिन एक ऑफ इंडिकेशन है जो कि समटाइम्स हमारा एक नॉर्मल इंडिकेशन भी हो सकती है कि एबनॉर्मल इंडिकेशन भी हो सकती है। तो वर्क प्लेस में जो एम्प्लॉइज के थ्रू हमें सेफ्टी को इंश्योर करना है उसके लिए हमें उन नॉलेज ऑफ इंडिकेशंस उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या वर्किंग हमारी नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल इंडिकेशंस हैं। इसके साथ साथ हमारे अलार्म सिस्टम भी होते हैं जो सभी सिस्टम्स के अंदर हमारे यहाँ पर लगा रहता है। तो अलार्म्स में मल्टीपल अलार्म्स होते हैं हमारे यहाँ पर, जो कि ये बताते हैं कि सिस्टम में कितने फेलियर्स हैं, जिसकी प्रायोरिटी लेवल्स डिसाइड होती हैं। तो एम्प्लॉइज की नॉलेज अकॉर्डिंग टू अलार्म्स होनी चाहिए कि वो प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से डिसाइड कर पाए कि कौन सा अलार्म्स का कितना इम्पैक्ट रहता है। सी मेरा जो साइनेज है, साइनेज में यहाँ पर मैंने 2 सिंपल साइनेज यहाँ पर शो करे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल हैजार्ड को बताते हैं, फायर एग्जिट की क्लियर आपका। तो साइनेज जो है बहुत अच्छा हमारा फॉर्म ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन का होता है, जो कि यहाँ पर क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हमारा नहीं होता आपका। साइनेज में जैसे एम्प्लॉइज हमारे वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा साइनेज जैसे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है तो वो दूर से ही उसको प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसके अंदर उसको ज़्यादा प्रिकॉशनरी काम करना है। फायर एग्जिट जैसे कि इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर हमें स्टेशन की नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए कि कौन से रूम्स किधर है, कहाँ पर फायर एग्जिट वगैरह है। तो एम्प्लॉइज को वर्क प्लेस को सेफ बनाने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन इंडिकेशन के फॉर्म में, प्रेडिक्टिव, अलार्म्स एंड साइनेज। और एक में यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है कि यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि ये क्या लिखा है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में है, ये इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में नहीं है। बट अगर मैं इसको एक सिंपलर फॉर्म में यहाँ पर बताना चाहूँगा
तो यहाँ पर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है साइन फॉर्म में, स्टॉप द ट्रेन, ब्रेक द ग्लास एंड प्रेस प्लंजर आपका। तो ये मेन हमारा यहाँ पर होता है कि जो एम्प्लॉयज हमारे हैं उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका जो लैंग्वेज का इशू भी कुछ हो सकता है। प्लस हमारा जो पैसेंजर सेफ्टी होती है, हमारा जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में इमरजेंसी स्टॉप प्लंजर हमारा प्लेटफॉर्म वगैरह पे लगा हुआ है और वहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शंस भी लगा रखी हैं, बट अगर हम उसको थोड़ा बेटर चाइनीज फॉर्म में इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, लोग उसको इजीली समझ पाएंगे और उसको शायद प्रोसेस भी करेंगे। फर्दर मेरे पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है चेकलिस्ट में बनने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं किसी से पूछूं कि इस पर्टिकुलर पिक्चर में कितनी तरह की बॉल्स हैं तो वो बहुत आसान होगा, बट अगर मैं इस पिक्चर में पूछूं तो थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट हो सकता है। इसको सिंपल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं चेकलिस्ट का आपका। तो चेकलिस्ट की जो एबीसी है मेरी वो है ए, नोट, बी, चेक एंड सी, रिमेंबर आपका। चेकलिस्ट की हेल्प से हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, हमारा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की भी प्रेडिक्टिव हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड करेक्टिव मेंटेनेंस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी सारी एक जगह आ जाती हैं। हम उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑल द हमारी जो भी एक्टिविटीज है वो कवर अप हो गई है कि नहीं होगी। हम उसको रिमाइंड कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ में हमें उसको अपडेट भी कराना रहता है। इसके साथ आप चेकलिस्ट को हम अपने नॉर्मल जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती है, जैसे हम फील्ड में अपना मटेरियल वगैरह ले जाते हैं, उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो मेन हमारा मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो सिंपल है काफ़ी। इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स पे फोकस कराया कि हमारा कम्युनिकेशन, इंडिकेशन और चेकलिस्ट, ये 3 जो एबीसी हैं, जो सेफ्टी की एबीसी थी, ऑलवेज बी केयरफुल। उसी तरह से वर्क प्लेस पे सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो एबीसी है वो है आपका ए कम्युनिकेशन, बी इंडिकेशन एंड सी चेकलिस्ट। इन 3 पे फोकस करके हम सभी अपने वर्क प्लेस को सेफ इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी मेरी प्रेजेंटेशन की एबीसी भी आपको पूरी तरह से समझ में आई कि नहीं समझ में आई या बिल्कुल समझ में आई, वो आप डिसाइड करेंगे। थैंक यू।